ओम शांति। हम रोज मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मुरली पढ़ने का सही तरीका क्या है, विधि क्या है, ये हमें नहीं पता होता। बस ऊपर ऊपर से निपटाने के लिए या फॉर्मेलिटी के तौर पे सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। आज बाबा हमें ये बता रहे हैं कि मुरली पढ़नी कैसे। मतलब एक एक शब्द में डीप, एक एक शब्द को बाबा के डीप में रियलाइज करना है, फील करना है, एक्सपीरियंस करना है। तो बाबा आज बताते हैं कि हमें कैसे पुरुषार्थ करना है। जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, उसी तरह हम अपनी आत्मा के अंदर जो शक्ति भरते हैं वो मुरली के द्वारा भरते हैं। तो मुरली में एक एक शब्द जो परमात्मा सुना रहे हैं अपने बच्चों को, उसका बहुत महत्व है। एक एक शब्द में बहुत ताकत समाई हुई है। जीवन में अगर हमें हर क्षेत्र में सफल होना है तो मुरली उसका आधार है। मुरली हमारा जो है सोचने का तरीका, सही सोचने का तरीका क्या है ये बताती है। पूरा हमारे मन को परिवर्तन कर देती है। कैसे करती है हमें पता ही नहीं चलता। हर दिन हम सुनते जाते हैं। आत्मिक शक्ति, मुरली में आत्मिक शक्ति देती है। आत्मिक शक्ति में वो ताकत है कि जो जिससे हम अपने तन की कमजोरी को भी ठीक कर सकते हैं, अगर हमारे संबंधों को भी ठीक कर सकते हैं, हम पैसा भी कमा सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई में भी आगे जा सकते हैं, हम मतलब कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो मुरली वो खजाना है। एक एक चीज, मतलब एक एक चीज आपको मिलेगी इसमें कि कैसे हमें अपने जीवन में जीना है, एक जीवन जीने की कला क्या है, एक सही तरीका क्या है, वो ढंग क्या है। लेकिन आज की जो मुरली है ना, उसमें बहुत जादू भरा हुआ है। एक एक शब्द में जादू है। इससे शुरू करते हैं। बाबा शुरू कहते हैं, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है अंतर्मुख और दूसरी होती है बाह्यमुख। बाह्यमुख क्या होता है कि जब हम बाहर की बातें करते हैं, जब हम देह की बातें करते हैं कि मैंने आज क्या किया, खाया पिया सोया, रूटीन अपनी शेयर कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं, बाहर हमने जो कर्म किए बाह्य रूप से। और अंतर्मुख क्या होता है, जब हम अपने अंदर जाते हैं, जब हम अपने मन को देखते हैं। अंतर्मुख मतलब अंदर देखना, अंदर मुख मतलब अंधे की तरफ मुख करना, कि अंदर मेरे क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद मेरी बुद्धि किसको याद कर रही है निरंतर, किसकी तरफ मेरी बुद्धि निरंतर लगी हुई है पूरे दिन में, किसी व्यक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ। और अपने संस्कारों की चेकिंग करना कि मेरे जो अंदर जो आदतें हैं, जिस तरीके से जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कर्म करती हूँ, क्या वो किसी को दुख देने वाले तो नहीं है, क्या वो सबको सुख और शांति देने वाले हैं। तो इन सब की जब हम चेकिंग करते हैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार की, मीन्स अपनी हैबिट्स की, उसे कहते हैं अंतर्मुख होना। वो कब होंगे, जब हम एकदम शांत होते हैं, जब बाहर की कोई बात नहीं होती, जब सिर्फ हम अपने को देख रहे हैं, अपने पे पूरा ध्यान है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था में ही जब मैं अपने को देख रही हूँ तो इससे क्या होगा, मन कैसा है, मन एकदम शांत। तो शांत अवस्था में ही कैसा है, अवस्था में ही अचल स्थिर। अचल क्या होता है, जो चल नहीं रहा है, मतलब नॉन मूविंग, जो एकदम रुका हुआ है।
स्थिर मतलब होता है जो ऊपर नीचे नहीं होता, जो एक जगह पे टिक गया है, सबके एक ही मीनिंग, लेकिन फिर भी डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। अचल जो ना आगे जाता ना पीछे जाता, स्थिर जो ना ऊपर जाता जो ना नीचे जाता, इसका मतलब भी एक जगह टिका होना हुआ। धैर्यवत मतलब धीरे धीरे अपनी स्पीड से चल रहा है। सब्र, बहुत तेज नहीं भाग रहा, बस अपनी स्पीड से नॉर्मल, ठीक है। और निर्माणचित, झुक कर, अकड़ा हुआ नहीं, लेकिन झुक कर, प्यार से, विनम्र से। तो हमारा मन कैसे हो जाता है इस अवस्था में? अंतर्मुख अवस्था में हमारा मन अचल हो जाता, स्थिर हो जाता, ना आगे जाता ना पीछे जाता, मीन्स ना पास्ट की बातें ना फ्यूचर की बातें, स्थिर, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, मन एकदम उस प्रेजेंट सिचुएशन में टिक गया, धैर्यवत हो गया, निर्माणचित हो गया। मतलब बहुत विनम्र है, जो हूँ जैसा हूँ वैसे अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, मतलब आत्मिक स्वरूप में आ गए हम। तो बाबा कहते हैं कि इन इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। जो आत्मा की सबसे ऊंची स्टेज है ज्ञान में अवस्था, वो हमें प्राप्त होती कब? जब हम अंतर्मुख हैं, जब मैं अंतर्मुख अवस्था में स्थित हूँ, खुद को देख रही हूँ, तभी मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अंतर्मुख नहीं है। जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो हमारा फोकस खुद पे नहीं होता, हमारा मन इधर भागता है उधर भागता है, ऊपर नीचे से, बस कानों में महावाक्य तो चल रहे हैं, बुद्धि किसी और को याद कर रही है, बुद्धि किसी और, मन कुछ और सोच रहा है, कभी पास्ट की बातें, कभी बाहर की बातें, कभी फ्यूचर की बातें, अब ये करना है वो करना है। अगर मन को हमने अंतर्मुख अवस्था में स्थित नहीं किया, मतलब अपने ऊपर ध्यान देते हुए आराम से बाबा के एक महावाक्य को नहीं सुना, तो धारण नहीं होगा। तो ज्ञान से सुन रहे हो आप ज्ञान स्वरूप बन नहीं रहे हो बाबा। क्योंकि जो कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उससे गहराई में जाकर, अपनी उसकी गहराई गहराई में कैसे जाते हैं, एक एक शब्द को धीरे धीरे सुनना, मतलब सुन, ठीक है, जो सुना रहा है वो तो अपनी स्पीड से सुना रहा है, लेकिन आपको उसको फील भी करते जाना है, बुद्धि में उसका चित्र भी बनाते जाना है कि बाबा ने जो ये बात कही उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूं, कैसे उस बात को अपनी लाइफ में मैं धारण करूं। अगर आप मुरली में से कोई भी एक बात धारण करते हो ना, तो वो मुरली सुनना सार्थक है। आपने 2 महीना सुना, 1 साल नहीं सुना, रेगुलर चल रहा है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में उस मुरली से कोई अच्छाई नहीं उठाई, परिवर्तन नहीं किया स्वयं को, स्वयं के मन को, कर्मों को, विचार को, तो मुरली सुनना इतना सार्थक नहीं हो रहा, आपकी सोच नहीं बदल रही। तो बाबा आज हमें मुरली सुनने का तरीका समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जब आप उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते ना, तो महावाक्य सुनकर रिपीट कर देते हो। जब हम किसी और को सुनाते हैं तो सिर्फ रिपीट करते हैं, तो महावाक्य ना होकर ग्रेट सेंटेंस क्या हो जाते हैं, सिर्फ साधारण वाक्य बन जाते हैं, सिर्फ साधारण वाक्य। बाबा कहते ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते। जो नहीं सुनते ना जो बच्चे, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। मतलब माया का परछाया पड़ना मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, वो भी सिर्फ साधारण बातें हो जाती हैं। तो बाबा कहते अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता। क्या होता है, जब हमें कोई महावाक्य सुना रहा है, चाहे सामने वाला कोई भी है, ABCD,
ठीक है, लेकिन आप जब सुन रहे हो तो आपकी मनोस्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो उस समय आप वाइब्रेशन फैला रहे हो। अगर आप सुनते हुए भी कुछ और सोच रहे हो तो आप जो सोच रहे हो ना, जहाँ आपका मन है, जो बुद्धि है, जिसको आप याद कर रहे हो, तो आप गलत वाइब्रेशन फैला रहे हो। तो आप कल्याण कर सकते थे, कल्याण को भी आपने अकल्याण में बदल दिया, उस समय को भी नष्ट कर दिया। इसलिए बाबा कहते, हे बच्चे, सावधान बाबा देते, हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। बाबा समझाते आगे कि ये मन क्या है। मन मंदिर सदृश है, मंदिर के समान है। कहते हैं ना, मन मंदिर, मंदिर से क्या आती है, सदैव खुशबू आती है। तो आपका मंदिर, मन मंदिर, आपका जब मन मंदिर पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। कहते हैं ना, जैसी स्थान वैसी वाइब्रेशन स्वतः ही फैलती है। तो जब हमारा मन एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसमें सिर्फ प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल बातें ही सदा क्या चलती रहती है ना, तो मन भी क्या होता है, मंदिर के समान बन जाता है, क्योंकि एकदम प्योर बन गया। क्योंकि मंदिर में पवित्रता के अकॉर्डिंग भगवान, हम सब भगवान से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उसके अलावा और कोई संकल्प नहीं क्रिएट करते वहाँ। इसी तरह मन में भी सिर्फ ऊंचे विचार ही चले, जो सोचने योग्य हो, जो पॉजिटिव हो, जो प्योर हो, जिससे सर्व आत्माओं का, जिसमें कल्याण समाया हुआ हो। तो बाबा कहते, जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं ना कि दैत्यों के। कभी देखा असुर के चित्र? नहीं ना। तो बाबा कहते, ऐसे ही आप बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को, अब इस मन में, या ये जो दिल रूपी बाबा कहते मंदिर है, इसमें कोई भी आसुरी ख्याल लाना, काम के, क्रोध के, या विकार के, मोह के, लोभ के, क्या हो गया? क्या वो मंदिर कहेंगे उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसमें आसुरी ख्यालों का मिश्रण कर दिया, मिक्स कर दिया, इसलिए वो मंदिर नहीं कहलाया जाए। इसलिए बाबा कहते, इस मन रूपी मंदिर में सदैव ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों को सजा दो। ईश्वरीय गुण कौन से? निर्मोह, मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी आत्मा से नहीं, स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और खुद में कैसी हूँ? भरपूर हूँ। मुझे कंप्लीट हूँ। मुझे कंप्लीट होने के लिए, फुलफिल होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं। खुश हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। मुझे खुश होने के लिए किसी आत्मा से बात करने की आवश्यकता नहीं। निर्लोभ, कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट, भरपूर, अंदर से बिल्कुल भरपूर, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है अंदर मेरे, सब कुछ है। निर्भय, किससे डरना? जब पता चल गया कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, तो किस बात का भय? निर्भय, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए हर भय से मुक्त, परमात्मा मेरे संग है। कैसा भय? धैर्यवत, जो होगा अच्छा होगा। निरंकार, निरंकार कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। और शरीर का नाम, शरीर, डिग्री, जॉब, ये सारी चीजें कहाँ मिली? दुनिया में आने के बाद मिली ना। जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ तो कैसी हूँ? निरंकार हूँ। तो बाबा कहते हैं, जब आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो तो मन में भी पवित्र संकल्प आएंगे, मुरली भी धारण होगी, और ईश्वरीय गुणों, बाबा ने क्या कहा, और ईश्वरीय गुण भी आप में स्वतः ही आते जाएंगे। तो आप बच्चों को बाबा ने कहा, मन मंदिर को में उजारा करना है, उसको संपूर्ण शुद्ध बनाना है। बाबा कहते, जब मन
मन में उजाला होगा तो तभी तो आप प्यारे वैकुंठ देश में चलोगे। बाबा सत्युग स्थापन करने आए हैं ना, तो सत्युग कैसे स्थापन होगा? बाहर तो बाद में होगा, लेकिन पहले तो सत्युग मन में आएगा ना। तो बाबा कहते कि जब मन उज्जवल होगा तो तब क्या होगा? सत्युग आएगा। तो मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है, और मन जैसे ही उज्जवल होगा तो जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मतलब जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, मुंह, हाथ, तो ये अपने आप कंट्रोल में आते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी निकल गया, कुछ भी देख लिया, नहीं, मुझे चूज करना है। दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, कलयुग का अंत है, क्या मेरे सोचने, क्या मेरे देखने लायक है? ये नहीं कुछ भी देख लिया, नहीं, क्या देखने लायक है? जो मैं देखूंगा वही मैं सोचूंगा। क्या खाने लायक है? कैसे खाना है? क्या कुछ भी खा लूं, कुछ भी देख लूं? जो देखूंगी वही तो चिंतन चलेगा। क्या कुछ भी सुन लूं? नेगेटिव सुनेंगे तो नेगेटिव ही तो बनेंगे, क्योंकि वैसा ही चिंतन चलेगा। इसलिए तो परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, ताकि पॉजिटिव चिंतन चले। बाबा कहते परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। अपने मन को भी उज्जवल बनाना है, और औरों के मन को भी कैसा बनाना? उज्जवल। लेकिन पहले खुद में परिवर्तन नहीं लाया तो क्या दूसरों में परिवर्तन ला पाओगे? बिल्कुल नहीं। पहले खुद की सर्विस करनी, फिर दूसरों की सर्विस करनी। बाबा कहते वास्तव में सर्विस का अर्थ बहुत सूक्ष्म और महीन है, मतलब बहुत डीप है। सर्विस का मतलब ये नहीं मैंने ज्ञान सुना और सब सुना दिया, नहीं। बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि मान लो किसी से भूल हुई और मैंने सिर्फ उसे सावधान कर दिया कि बाबा की तो ये श्रीमत नहीं कहती, ये तो रॉन्ग है, ऐसे करने से नुकसान है। तो बाबा कहते कि सिर्फ इतनी सर्विस है? नहीं। बाबा कहते लेकिन सर्विस क्या है? बाबा कहते उसको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर दे। मान लो किसी से कोई गलती हो गई, ठीक है, मैंने उसको समझाया कि ये जो आप करते हो ये रॉन्ग है, इससे ये नुकसान होता है। अब मैंने उसको सावधानी दे दी, लेकिन साथ में उसको करने के लिए क्या चाहिए होगा? वो उस भूल को करेक्ट करे, उसके लिए उसको एक और चीज चाहिए, शक्ति। ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए। वो शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति ये मिलेगी कि मैं अब उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो भूल है, उसको अब मैं किसी भी आत्मा के सामने वर्णन ना करूं, किसी के भी सामने मैं उसकी कमजोरी को ना फैलाऊं, और क्या करूं? मन ही मन मैं उस आत्मा के बारे में बहुत ऊंचा सोचूं। क्या सोचूं? मान लो कोई बहुत गुस्सा करता है, तो मुझे उसको सावधानी दे, नहीं ये गुस्सा ना ठीक नहीं है, इससे दूसरे भी हर्ट होते हैं और आप भी हर्ट होते हो, आप खुद को भी पेन देते हो। सावधानी दे दी, लेकिन साथ में उसको क्या देना? शक्ति देनी है। तो क्या शक्ति देनी? ये कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, कि वो पीसफुल सोल है, वो बहुत अच्छी है, वो सबसे बहुत प्यार से बात करती है और सबको बहुत प्यार करती है, चाहे वो भी बनी नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसा उसके बारे में अंदर से सोचने लग जाती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन की शक्ति उस तक पहुँचती है, जो उसको वैसा बनाने में, वही वाइब्रेशन उसको वैसा बनाने में क्या करती है? मदद करती हैं। तो वो उसके अंदर परिवर्तन लाएंगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर आपको किसी को सुधारना है तो 2 चीजें देनी है। एक ज्ञान कैसे दोगे? सावधानी देकर। और दूसरा क्या करोगे? साथ में उसको शक्ति दोगे, उसके बारे में अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करके। तो बाबा कहते हैं कि ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी। लेकिन अगर मैंने मनसा में भी उसके प्रति समझा दिया, बोल दिया, लेकिन अगर मैंने अपनी उसके बारे में थिंकिंग नहीं बदली ना, तो उसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा उस आत्मा के लिए कोई भी अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है
तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। मान लो मैंने मुंह से तो सावधानी दे दी, लेकिन अपना मन उस आत्मा के प्रति पुराना वाला ही रखा, ये तो क्रोध करता है, क्रोध करता है। तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं। परमात्मा क्या कहते, शिव बाबा कहते, लेकिन आपका वाइब्रेशन ना उनको शक्ति देगा, चेंज करने की शक्ति देगा, चेंज होने की शक्ति देगा, और आपका वाइब्रेशन ही उनका कल्याण करेगा। तो इसलिए बाबा कहते, कोई भी सावधानी देते हो किसी को तो शक्ति दो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, नेगेटिव नहीं दो। नेगेटिव दोगे तो क्या होगा? ये होगा कि आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे और वो चेंज नहीं हो पाएंगे, और फिर उसका भी बोझ आप पर आ जाएगा। क्यों? वो परिवर्तन होना चाह रहे थे, लेकिन आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस ने उनकी शक्ति को और कम कर दिया। चाह कर भी वो आत्मा परिवर्तन नहीं हो पाएगी। बोझ किस पे आया? मुझ पर आया। इसलिए बाबा सावधानी देते, हे बच्चों खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। इसलिए बाबा क्या कहते देखो बच्चे, अगर आपको किसी को चेंज करना है तो पहले आप उनको सावधानी भी दो, और खुद में भी ये अटेंशन रखो कि मेरे भी उस आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प ना चले, उच्च संकल्प चले, तब वो आत्मा चेंज हो पाएगी। तो बाबा कहते, यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है, वो ही सेवाधारी कहलाएगा। तो बाबा कहते, ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धियों पर से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। अब बाबा ने क्या कहा कि जो दूसरों को सावधानी देंगे उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि जो दूसरों को सर्विस करते हैं उन्हें अपने ऊपर इतना टेंशन रखना है कि उनसे कोई भूल ना हो, और अगर भूल हो भी जाती है तो आपको उस पर अटेंशन देकर खुद अपने को करेक्ट करना ही, नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। क्यों? क्योंकि बाबा हमें क्या बनाना चाह रहा है? दिव्य गुणों से सजाना चाह रहा है, ईश्वरीय गुणों से सजाना चाह रहा है, देवी देवता समान बनाना चाह रहा है, एकदम प्योर, फुल ऑफ प्योरिटी, उसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो, जरा सा भी दाग ना हो। तो समझना है परमात्मा की कितनी ऊंची हमारे प्रति शुभकामनाएं हैं, क्या चाहता है, कितनी ऊंची सोच है, कितनी ऊंची नजर से वो हमें देखता है। हम बेशक वैसे नहीं हैं, परमात्मा मुरली सुना रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि हम कैसे हैं। वो क्या सोच रहा है कि हम ऑलरेडी देवी देवता थे, तो वो उन देवी देवता जो होवनहार देवी देवता है ना, जो बनने वाले हैं, वो उनको शिक्षाएं दे रहे हैं, वो उनको समझा रहा है, वो ये सोच के समझा रहा है। इसलिए क्या होता है, हमें वो परिवर्तन आता है। बाबा आगे कहते कि ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करेगा, फील करेगा और परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। अब बाबा देखो कैसे, मतलब कितना प्यार है ना बाबा का हम बच्चों के प्रति। आज हम एड्रेस कर रहे हैं कहके, हे मेरे प्राणों। जैसे कोई बहुत अपना होता है ना, कैसे कहता है, हे मेरे प्राण। तो बाबा कहते हैं, हे मेरे प्राणों। परमात्मा अर्थात शिव बाबा ने क्या रचा है? ज्ञान यज्ञ रचा है 1936 में। अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ। अविनाशी मतलब आत्मा को, राजस्व मतलब राज्य प्राप्त कराने के लिए ये बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में आपको तन मन धन संपूर्ण रीति स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। मतलब इसमें तीनों रीति हमें क्या करना है? संपूर्ण
स्वाहा करना है। अब कैसे करना है, बाबा हमें समझाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां जाके बैठ जाना है या पूरा दिन ये संकल्प करने हैं या सारा धन उनको देना है, नहीं। बाबा कैसे समझा रहे हैं, देखो। बाबा कहते हैं जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा, अर्थात में शिव बाबा का हो गया, मतलब अर्पण हो गया। इसका मतलब उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। सोचने की बात है, ये मन से सोचने की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया, तन भी और मन। मन से देना है, अर्थात कि मैं अपने तन और मन को संपूर्ण रीति सर्विस में लगाना है। तन और मन को संपूर्ण रीति सर्विस में लगाना है। मान लो हम वहां नहीं रहते, लेकिन तन, अगर हम घर में रहते हैं, सब काम करने हैं, लेकिन फिर भी कैसे चलना है, तन की शक्ति को वेस्ट नहीं करना। इस तन में भी क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे उठना है, सोना है, चलना है, बात करना है, समय का कैसे सदुपयोग करना है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ये हमें देखना है। और अपने मन को भी कहाँ लगाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या, तो ये सारी चीजें क्या है, बाबा जैसे कहते हैं वैसे चलाना है। आप समर्पण करना, अर्पण करना मतलब बाबा की श्रीमत पर चलाना, मीन्स उसे सफल करना। तो बाबा कहते हैं कि जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, सोचो कि वैसे भी दुनिया में इतने लोग हैं, सबका समय, शक्ति, तन मन वेस्ट हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उनके तन की, मन की। और फिर माता हमें ऑफरिंग देता है, कहता है कि अपना तन श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, परमात्मा कार्य में लगाओ, अपना मन मुझ में लगाओ, सारी तरफ छोड़कर मुझ में लगाओ। और दुनिया में है ही क्या, क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी इंटरेस्ट आता है, क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है ना वो कौन है, कितना मीठा है, कितना प्यारा है। जब मन एक बार इसका, उसकी याद का सुख चख लेगा ना, तो पता चलेगा कि मन को उसमें लगाने में कितना मजा आता है, कितना आनंद है। तो बाबा कहता है कि अपना तन मन उस रीति लगाओ जैसे बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा तो मन क्या होगा, मन में कभी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ नहीं दौड़ सकता, मतलब कभी भी इम्प्योर नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं आएंगे मन में। कब? परमात्मा के प्रति लगा रहेगा, ज्ञान में लगा रहेगा, अच्छी बातों में लगा रहेगा, सेवा में लगा रहेगा, तो उसमें कोई भी नेगेटिव संकट आ ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है, कौन हूँ मैं ही हूँ, देवता हूँ। परमात्मा में बार 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 याद दिला रहा है, परमात्मा में बना रहा है। वही समय है जब परमात्मा हमें अपने हाथ से बना रहा है, बुद्धि दे रहा है परमात्मा। कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं कि जब परमात्मा बुद्धि बांट रहा था तो तुम कहाँ थे। तो ये वही समय है, ऐसे ही तो बुद्धि बांटेगा, और कैसे बांटेगा, समझ दे रहा है ना, राइट और रॉन्ग को समझने की, अब वैसा बनने की समझ दे दी। अब बनना किसे, मुझे, कैसे बनेंगे, राइट चीज को धारण करके, उसको सुनकर, अपने अंदर समा कर, तो क्या हो जाएगा, वैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते कि अब परमात्मा कैसा है, परमात्मा तो है शुद्ध और शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। जब मन परमात्मा में लग गया, जब वो शुद्ध और शांत है, तो मेरा मन भी कैसा होगा, उसी के समान शुद्ध और शांत। और जब माया के हाथ में ले लिया, तो माया में क्या है, माया में पूरी दुनिया। जब उसके हाथ में मन दे दिया, तो मन में क्या आएंगे, नेगेटिव और इम्प्योर थॉट्स ही आने हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए यू चूज, आप चूज करो कि मन को कहाँ लगाना। दुनिया की फालतू बातों में मन की शक्तियों को वेस्ट करना है, या परमात्मा की याद में, ज्ञान में, चिंतन में मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आत्मा को ताकतवर बनाना है। बाबा कहते अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, मतलब नेगेटिव संकल्प आते हैं, तो क्या सोचना चाहिए, अभी मन पूरी तरह
वहाँ नहीं हुआ है, मतलब बाबा का नहीं बना है, ईश्वरीय मन नहीं बना है। फिर बाबा कहते, हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ, कर्म करते साक्षी हो खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। देखो हम इस कर्म क्षेत्र पे है, परमात्मा क्या सिखा रहा है, कर्म कैसे करना है, और कर्म का बीज क्या है, सोच, सोच, संकल्प, और परमात्मा उस बीज को शुद्ध बना रहा है। परमात्मा जैसा बीज होगा तो वैसा ही कर्म रूपी फल होगा। तो बाबा कहते, स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। क्या चल रहा है, गीता का एपिसोड चल रहा है, और स्वयं शिव परमात्मा इस दुनिया में हम बच्चों को, अर्जुन कौन, हम सभी बच्चे अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने वाले, तो वो गोपी वल्लभ वो है। ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और वो इस समय हम बच्चों को इस कुरुक्षेत्र में सिखा रहा है कैसे विजय प्राप्त करनी है जीवन के संग्राम में। तो बाबा कहते, तुम हरे का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन है, कौन है, हम सभी कौन है, हम सभी सीताएं हैं ना, हम सभी कौन है, गोप गोपिकाएं हैं ना। तो उन सबका सच्चा प्रेम कौन है, आज दिन तक किसे पुकारते थे, उससे पुकारते ना थे ना। आ जाओ ना, एक बार झलक दे दो ना, दर्शन दे दो ना। लेकिन उसका हम पे मेहरबानी करना, एहसान करना क्या है, हमें उच्च शिक्षाएं देना, हमें ऊंच और महान बनाना, ये उसका एहसान है हम पर। यही किया है उसने आगे, आज जो भक्ति का फल देने ही तो आया है, ज्ञान ही भक्ति का फल है। तो बाबा कहते कि इसलिए बाबा क्या कहते, हे प्राणों, तुम एक दो की प्रेम भरे सावधानी को स्वीकार करना है। हमें एक दो की, हम आपस में कौन है, भाई भाई है ना, आत्मा रूप से ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं हम जब एक दूसरे को सावधानी करते हैं, देते हैं, तो हमें रिगार्ड देना है, सावधान करना है, क्योंकि बाबा समझाते हैं कि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। बाबा क्या जैसे बताते हैं कि फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकलना ही पड़ता है। जब माली जाता है ना बाग में और फूल को बहुत सुंदर बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है, तो उसमें कांटे भी लगते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे भी हम भी कौन है, माली हैं। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम एक दूसरे को, इसलिए हमें सावधानी भी देनी पड़ती है, नहीं ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, और हमें उस सावधानी को लेकर उसको समझना है, खुद को करेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है। तो बाबा ने कहा तो समझना चाहिए ना, कि जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, किसी ने सावधानी दी, आपको शक्ति दी, तो ये सोचना चाहिए ना उसने मेरी परवरिश की, मेरी सर्विस की। तो बाबा ने कहा उस सर्विस का अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। अगर आपने सावधानी को, उस भूल को सुधारा, करेक्ट किया, तो वास्तव में आपने रिगार्ड दिया। और अगर आपने अनसुना कर दिया और आपने सोचा ये मुझे कौन होता है बताने वाला, तो क्या किया, डिसरिगार्ड कर दिया। तो बाबा कहते हैं यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है, यही हमारा आपस में सच्चा रूहानी प्रेम है। और क्या है, ये हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, फूल बनाए, सुंदर फूल बनाए। तो बाबा कहते इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिकॉर्ड होना चाहिए। हर एक बात में मुझे खुद को ही सावधान करना है। ने कहा यही निर्माण चित्त और बहुत मधुर अवस्था है। तो बाबा कहते ये जो हम आपस में एक दूसरे की जब बात मानते हैं, तो ये जो प्रेम पूर्वक जब हम चलते हैं ना, आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं, सावधानी मानते हैं, तो यही सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। बाबा ने कहा बाहर से तो सत्युग थोड़े दिन बाद आएगा, उसमें थोड़ा सा समय है,
लेकिन आपस में जो एक दूसरे के प्रति जो रिगार्ड है, एक दूसरे की बात मानना है, तो इतना सुख मिलता है सावधानी देने और लेने में, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचने में। वो ही सत्य के सुहावने दिन हैं। महसूस होता है आप सबको कि क्या क्या आप वो खुशी, वो आनंद, वो सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, निस्वार्थ प्रेम का, कि नहीं इनका हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ प्यार है, इसलिए हमें समझाते। तो बाबा कहते कि यह प्रेम नेचुरल रहता है सत्युग में, लेकिन इस संगम के स्वीटेस्ट, ये संगम युग है ना, तो बाबा ने कहा इस समय स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यही अति मीठा, यही तरीका है। बाबा ने कहा अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो ना, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, यही अति मीठा रमणीक प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम है जो जग में गाया हुआ है। ज्ञान देना, ज्ञान स्वरूप बनाना, ऊर्जा उठाना, दिव्य बहुत सुंदर फूल बनाना, ये बाबा ने कहा शुद्ध प्रेम है। तो बाबा कहते हैं कि तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। कैसा होना चाहिए हमारा चेहरा? हमेशा मुस्कुराता हुआ, सबको आकर्षित करने वाला। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा हम निश्चय बुद्धि, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण हमें ये निश्चय है कि ये ज्ञान कौन सुना रहा है। ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, वो बाबा नहीं है जो संसार में झूठे हैं, नहीं, ये वो परमात्मा है, ये निराकार शिव का ज्ञान है, निराकार का ज्ञान है, किसी साकार मनुष्य का ज्ञान नहीं है। तो इस बात को पे जब निश्चय होगा ना कि स्वयं वो ही भगवान है, वो ही मेरा पिता है, मेरा शुभ चिंतक है, तो बाबा ने कहा जब हम ये सोच कर ये ज्ञान सुनते हैं तो हमारी नस नस में इतना, हमारे मन में बिलीफ होता है, हमारी एक एक नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। तो हमारे अंदर इतनी ईश्वरीय ताकत आ जाती है कि कौन मेरा साथी है, क्या नशा रहता है। तो बाबा ने कहा कि और वो जो ईश्वरीय ताकत होती है ना, उसमें बहुत आकर्षण शक्ति होती है। और बाबा ने कहा आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है, और जिसमें ईश्वरीय शक्ति होती है हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्ति समाई हुई है, वो परमात्मा के कहे रास्ते पे चल रहा है और उस समान हर दिन हर पल बनता जा रहा है, इसलिए वो उसमें ताकत है। बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, निर्दोष बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, कोई विकार नहीं, कोई बुराई नहीं, हमेशा हंसते रहते हैं बिना कारण, है ना। तो बाबा ने कहा उनके जो रंगीन चरित्र होते हैं वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे आप भी कौन है? आपकी भी ऐसी रमणीक, ईश्वरीय रमणीक जीवन, रमणीक मतलब इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग, इससे एंटरटेनिंग दुनिया में और कुछ नहीं है। बट कब रियलाइज होगी ये बात? जब उसकी गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे, गोते लगाएंगे। ये क्या है? ज्ञान है, ज्ञान सागर ज्ञान दे रहा है, अनंत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। उस ज्ञान सागर में क्या करो? स्विम करो, स्काई डाइविंग करो, गोते लगाओ, देखो कितना मजा आता है, बहुत सारे मोती निकलेंगे, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो बाबा कहते हैं वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। हमारी जीवन भी कैसी होनी चाहिए? ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। लेकिन उसकी ईश्वरीय जीवन किसकी होगी? रमणीक ईश्वरीय जीवन जो स्वयं आसुरी स्वभाव, जो पहले अपनी बुराइयों पर वश कर लेगा, मतलब बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेगा। जब हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर लेंगे, उन पे कंट्रोल कर लेंगे, तभी तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण दिखाई देंगे और तभी तो आकर्षण होगा। बाबा ने कहा कि देखो कोई भी क्रोध करता है, क्रोध करते हुए हमारे सामने आता है, आप क्या करो? आप उसके सामने जब ज्ञान स्वरूप होके
जैसे एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है ना, चिढ़ाने के तौर पे नहीं, लेकिन एक प्यार से हल्की सी मुस्कुराहट दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी कह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, आप मुस्कुराते रहोगे मीठी रीति से, तो वह खुद शांत हो जाएगा। आपकी मुस्कुराहट देख के क्या हो जाएगा, एकदम पिघल जाएगा, उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, वो भूल जाएगा, ठीक है, वो सभी स्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। उसे अपना क्या होता है कि एक आया क्रोध में, मैं शांत खड़ी हूँ, मुझ में क्रोध नहीं है, और वो कुछ भी बोल रहा है, मैं तब भी शांत हूँ, तो मेरी शांति की वाइब्रेशन उसके मन को भी क्या कर देंगे, शांत कर देंगे, और वो भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं भले उनको पता भी ना पड़े, उनको ये नहीं पता होगा कि वो शांत कैसे हो गए, लेकिन सूक्ष्म रीति से आपने उन पर जीत पा ली, उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन गए ना। देखिए बाबा ने कहा यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। प्यार से, शांति से हम किसी का भी मन जीत सकते हैं। ये बहुत एक ऐसी शक्ति है ये, जो आज दुनिया में कम यूज होती है, लेकिन बहुत एक पावरफुल शस्त्र है, प्यार, प्रेम और शांति, जिससे हम किसी भी आत्मा में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको भी अपने जैसा महान बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। अच्छा, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या अभी तक हम एक दूसरे की तरफ प्रेम की से आकर्षित होते थे, परमात्मा ने आज एक नई बात बताई कि जो प्रेम ज्ञान रहित है वो प्रेम अशुद्ध है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ईश्वर पहले ज्ञान देते हैं, फिर प्रेम देते हैं। प्रेम क्यों देते हैं, प्रेम देते हैं परिवर्तन के लिए, ज्ञान देते हैं, ज्ञान अर्थात समझ, परिवर्तन अर्थात राइट मार्ग पे, सही मार्ग पे चलने की शक्ति। तो बाबा ने कहा फर्स्ट ज्ञान है, सेकंड प्रेम है। अगर पहले कोई ज्ञान रूप की वजह बनने के बदले प्रेम स्वरूप बन जाता है, तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। और प्रेम को मर्ज कर, पहले इसलिए क्या करना है, प्रेम को थोड़ा हमें अपने अंदर, प्रेम उमड़ रहा है, अंदर से आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा मर्ज करके हमें क्या बनना है, ज्ञान रूप बनना है। तो जो भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। प्रेम में क्या होता है, इंसान बहता चला जाता है, उससे सही गलत का कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि मन में क्या होता है, मन में इतना अगाध प्रेम होता है तो पता नहीं चलता। आकर्षित प्रेम क्या करता है, आकर्षित करता है। प्रेम अच्छा है, लेकिन कितना लेवल, हर चीज की एक लिमिट है, कितना और कहाँ तक। पहले खुद ज्ञान स्वरूप बनना है और सामने वाले को भी बनाना है फिर प्रेम स्वरूप, वरना उस प्रेम में मोह भी हो सकता है। मोह खुद के लिए भी विनाशकारी है और दूसरों के लिए भी, खुद के समय और शक्ति को भी नष्ट करता है और दूसरों के भी। हर पल दूसरी आत्माओं के प्रति संकल्प चल रहा है। खुद फिर ज्ञान में संकल्प, ज्ञान में कैसे हम चिंतन मनन करेंगे, बाप की तरफ, ईश्वर को कैसे ध्यान करेंगे, अगर किसी विशेष व्यक्ति की तरफ ही हमारा पूरा मन, हमने शक्तियां लगा दी अपनी, हर पल उसी की तरफ ध्यान, उसी का चिंतन, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे, तो इसीलिए प्रेम रहना है। रूहानी जब तक साथ है बहुत अच्छा है, जैसे अलग हुए तो भी अच्छा है। मैं अकेले में भी संपूर्ण हूँ। अगर सच्चा प्रेम हमारा वैसे भी कोई साथी है तो सिर्फ ईश्वर है और कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने की वजह ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान में भी माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, मतलब तो लेकिन ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाना, मतलब अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में भी आप बहुत भटक सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन बहुत टाइप के है। तो परमात्मा कहते पहले ज्ञान को समझो, फिर उस
आधार से मेडिटेशन क्या अनुभूति एक्सपीरियंस करो। तो बाबा कहते पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान, ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान को समझो, फिर मेडिटेशन करो, फिर बाप को याद करो, फिर उसकी विधि सीखो। तो बाबा कहते हैं हे बच्चों, पहले ज्ञान स्वरूप बनो, फिर प्रेम इमर्ज करना है। जैसे हमें भी पहले ज्ञान मिला ना, मेडिटेशन का आधार क्या है? पहले ये ज्ञान मिला कि मैं कौन, आत्मा था, और फिर ज्ञान मिला इसी प्रकार पूरी दुनिया भी आत्मा है और ये शरीर वस्त्र है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा ही अमर अजर अविनाशी है। आत्मा ही प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति स्वरूप है। तो 7 क्वालिटीज आत्मा की पता चल रही। उसी प्रकार फिर परमात्मा के बारे में पता चला, वो कौन, वो भी ज्योति स्वरूप बिंदु है, स्टार है। वो भी कैसा है, मेरी ही तरह दिखता है, पर उनका नाम क्या है, शिव है। संबंध क्या है, पिता का है, वो मेरा पिता है, इसलिए बाबा का है शिव बाबा। उसके बाद ये पता चला उसकी क्या क्वालिटी है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। फिर कनेक्शन जुटा। तो जब दोनों तरफ जब क्लैरिटी हुई, पहले जाना पहचाना, जब क्लैरिटी हुई, जब कनेक्शन जुड़ा, संबंध जुड़ा, रिलेशनशिप जुड़ा, उसके बाद क्या हुआ, प्रेम का एक्सचेंज हुआ। वरना आज दिन तक मूर्तियों से प्रेम करते थे, सब चीजों से प्रेम करते थे, वो प्राप्ति नहीं थी। जब सोच समझ के प्यार किया, जान कर वास्तविकता, रियल स्वरूप, रियलिटी जान के प्यार किया, उसके असली स्वरूप से प्यार किया, तो क्या हुआ, जो है जैसा है, जब उसे प्यार किया तो उसकी हमें सारी की सारी क्या मिलने लगी, शक्तियां मिलने लगी, गुण मिलने लगे, हम उस जैसा बनने लगे, हम भरपूर हुए। इसलिए इसी प्रकार बाबा कहते हैं समझ बहुत जरूरी है। समझ क्या है, ज्ञान क्या है, समझ मीन्स जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। ज्ञान का मतलब ये है, मतलब उसको ये नहीं, एक होता है दृष्टिकोण कि मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा चढ़ा दूं, बहुत ऊंची दृष्टि से देखूं, मतलब जो वो है भी नहीं। जैसे हम किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, सीमाएं हैं हर किसी चीज की। तो जो जैसा है उसको उसी स्वरूप में देखना, रियलिटी में देखना, वो ज्ञान है। तो परमात्मा हमें वास्तविकता बताते हैं हमारी, अपनी और इस दुनिया की। इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है, मुरली का बहुत